हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बैटरी किट्स बाइक की। बहुत बढ़िया ये बाइक है, यामा का R1 मॉडल आपने देखा होगा, सेम ये कॉपी किया हुआ डिज़ाइन है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जब आप मार्केट में इस तरीके की बाइक परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो शॉपकीपर होते हैं कई सारी चीज़ें बताकर आपको कंफ्यूज कर देंगे कि इस बाइक में डबल मोटर है या सिंगल मोटर है या डबल बैटरी है, सिंगल बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, कई तरीके की चीज़ें वो आपको बताएंगे और आपको वो इतना कंफ्यूज कर देंगे और कम रेट की बाइक वो आपको ज़्यादा रेट में भी बेच देंगे। मार्केट में कई तरीके के मॉडल आते हैं, BMW के आता है, यामा के कई सारे मॉडल आते हैं। BMW का जो मॉडल है काफ़ी फेमस है और उसके कॉपी टू कॉपी कई सारे आपको वैरायटी वहाँ पर मिल जाएंगी। और जो साइज़ होता है बाइक का वो भी छोटे बड़े साइज़ भी वहाँ पर मिलते हैं, तो आपको कई तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती है जब आप इस तरीके की बाइक परचेस करने के लिए जाते हैं। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हमें असेंबल करना पड़ेंगे, क्योंकि बॉक्स में पैक होकर आती है तो वो पूरी कंप्लीट बिल्ट इन कंडीशन में नहीं आती है। कुछ पार्ट्स उसके अलग से आते हैं, वो हमें यहाँ पर असेंबल करना पड़ते हैं। बहुत ही ईजी होता है, इसके साथ में बुकलेट वगैरह मिल जाती है किस तरीके से असेंबल करना है, और फिर मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो इस तरीके की बाइक आपको परचेस करने में ध्यान रखनी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इसका बॉक्स है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये अमेज़ोन से परचेस की है और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जल्दी से इसका पैकेट खोलते हैं। आहा, बाइक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैक होकर आई है बॉक्स में। कुछ पार्ट्स इसके अलग हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं इसका वाइज़र है, जो आगे जो हुड होता है इसका फ्रंट का, उसको इधर अलग रखते हैं। मेरा बेटा भी आ गया देखने के लिए, तो चलिए इसको निकालते हैं। काफ़ी बड़ी है ये तो ये मेन यूनिट है इसका, तो इसको तो मैं अलग रखता हूँ। बाकी और पार्ट आपको दिखाता हूँ इसके। तो एक इसके साथ में ये चार्जर मिला है, इसका चार्जर है ये। और ये बैक साइड की जो नंबर प्लेट जहाँ लगी होती है, ये वो चीज़ है। और इसके ये साइड मिरर और इंडिकेटर वगैरह इसमें मिले हुए हैं हमें। 2 साइड मिरर हैं और 2 इंडिकेटर हैं। और यहाँ इसके अंदर एक इसकी हमें एक चाबी भी मिल जाती है। कुछ बोल्ट वगैरह कसने होते हैं। इसका एक ये स्टीयरिंग है। और ये हैंड रेस है, इसमें हैंड से ही चलती है, जैसे बाइक नॉर्मल होती है सेम वैसी ही है ये। और 2 फुट रेस्ट हैं इसके जो साइड में होते हैं। और यहाँ पर इसमें एक ये ब्रेक भी दिया हुआ है, इसको दबाने से ये आप देख सकते हैं ब्रेक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ पर ये सपोर्ट व्हील मिलती हैं, जो कि बाइक गिरे ना, जब छोटा बच्चा उसको चलाता है तो वो गिरे ना। और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हैवी मेटल का बना हुआ है। व्हील वगैरह की भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ में मिलती है एक ये इसकी बुकलेट कि किस तरीके से ये असेंबल करना है। वैसे तो ये 90% बिल्ट इन कंडीशन में आती है। 2-3 चीज़ें ही हमें करनी पड़ती हैं असेंबल। और जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, ये BMW के 1300 मॉडल की हैं। ये पूरी अलग अलग आती है, इसके व्हील अलग आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स अलग आते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है BMW में उसको असेंबल करने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ 2-3 आइटम भी असेंबल करने के लिए आते हैं। तो चलिए, बाकी ये बॉक्स यहाँ पे खाली हो गया है, इसको हम कर रख देते हैं अलग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसकी ये जो मेन बाइक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक वगैरह इसकी बहुत बढ़िया है। जो इसकी कॉपी आइटम भी आती है उनकी प्लास्टिक बिल्कुल ही बेकार होती है। और यहाँ पे एक सपोर्टर व्हील इसके मिलते हैं, और 2 यहाँ पे हमें फुटरेस्ट मिल जाते हैं ब्रेक के साथ। स्टीयरिंग मिल जाता है, यहाँ पर एक इसका हुड मिल जाता है, और यहाँ पे इसके ये साइड मिरर, इंडिकेटर
और एक ये बैक लाइट, टेल लाइट मिल जाती है, और चार्जर और एक चाबी वगैरह भी इसके हमारे साथ में मिल जाती है। तो चलिए इसकी असेंबली करते हैं और फिर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें इस तरीके की बाइक आपको परचेज़ करने में ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइक जो है पूरी असेंबल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसकी बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा, हमें बैटरी का कनेक्शन नहीं दिया होता है। तो आप देखेंगे कि 12 वोल्ट की यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और उसका यहाँ पर कनेक्टर इस तरीके से ये फ्री पड़ा हुआ है। तो इसको हम बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाइक की असेंबली कंप्लीट कर दी है। जो भी पार्ट्स इसके सेपरेट आए थे वो मैंने सारे इसमें लगा दिए हैं और आप इसका लुक देख सकते हैं। काफ़ी फिनिशिंग है बाइक में, काफ़ी अच्छा लुक इसका आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसके फीचर्स वगैरह बता देता हूँ आपको। इसमें एक एक्सीलरेटर दिया हुआ है, ये हाथ से ही चलती है। और यहाँ पे इसमें ब्रेक मिल जाता है, इसको देख सकते हैं, ये ब्रेक है इसका। और यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इसको यहाँ रखेंगे तो ये फॉरवर्ड में चलती है, आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी और इधर करेंगे तो ये रिवर्स में जाती है। और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसको ऑन करते ही ये स्टार्ट हो जाती है। USB यहाँ पर दिया हुआ है, पेन ड्राइव लगाकर आप इसमें गाने वगैरह प्ले कर सकते हैं, ऑक्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट दी हुई है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो इसकी लाइटें यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। और स्टार्टिंग में इस तरीके का ये बाइक का साउंड आता है। और आप देखेंगे यहाँ पे इसमें लाइट्स जल रही हैं और इसके व्हील में भी लाइट दी गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बटन को, ये हॉर्न का बटन है, और मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो उसकी व्हील की लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो दोनों व्हील में इसके लाइटें भी दी गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइडों में ही लाइट इसमें हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, इसके साथ में चार्जिंग मिलता है, तो यहाँ से हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो फिनिशिंग फ्रेंड्स इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी दी हुई है और बिल्कुल एकदम सेम टू सेम यामाहा का R1 मॉडल ये कॉपी किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। मैं अपने बेटे को बिठा के इस पर उसको चलवा कर देखता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करती है। आओ। उधर मोड़ा, उधर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बाइक की अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, इसकी असेंबली देख ली है और इसकी परफॉर्मेंस भी देख ली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जब आप इस तरीके की बाइक को मार्केट में परचेस करने के लिए जाएंगे तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप शॉप पे परचेस करने के लिए जाएंगे तो वो आपको शॉपकीपर काफ़ी सारी बातों में वहाँ पर कंफ्यूज कर देंगे कि इस बाइक में डबल मोटर है या इस बाइक में सिंगल मोटर है या इस बाइक में डबल बैटरी है या फिर सिंगल बैटरी है। तो ये कुछ भी नहीं होता है। अगर शॉपकीपर आपको बोलता है कि इस बाइक में डबल मोटर है तो इसका मतलब होता है कि उसमें 6 वोल्ट की 2 मोटर होती हैं और सिंगल मोटर जिस बाइक में होती है उसमें 12 वोल्ट की मोटर दी होती है। तो ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस सेम होती है, हालांकि जो 12 वोल्ट की मोटर होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है 6 वोल्ट की 2 मोटर के कंपैरिजन में। ऐसे ही वो आपको बताएंगे कि इसमें सिंगल बैटरी है या डबल बैटरी है। डबल बैटरी अगर वो बताते हैं तो उसमें 6 वोल्ट की 2 बैटरी लगी होती हैं और एक 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी भी होती है कुछ बाइक में। तो जैसे ये यामाहा का R1 मॉडल है, ये अमेजोन से मैंने 10,500 में परचेज किया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब ओके है। सिंगल बैटरी है, सिंगल मोटर है इसमें 12 वोल्ट की। और अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे तो इसकी कई सारी वैरायटी आपको मिलेंगी। उसकी प्लास्टिक उतनी अच्छी नहीं होगी, फिनिशिंग उसमें उतनी अच्छी नहीं होगी। ये काफ़ी फेमस मॉडल है BMW का K1300। तो उसके तो बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। आप देखेंगे जो चीप क्वालिटी वाली होती है उसकी प्लास्टिक बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, फिनिशिंग नहीं होगी, उस पर लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ होता है BMW का और उसमें सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। ओरिजिनल BMW K1300 जो मॉडल आता है उसमें आयरन के लोहे के पार्ट उसमें मिल जाते हैं और उस पर हर तरफ लोगो लगा हुआ होता है BMW का। तो आप सिंगल मोटर, डबल मोटर, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी के कंफ्यूजन में वहाँ पर बिल्कुल भी ना पड़े। आप सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी की बाइक उनसे बोलें। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप शॉप में परचेस करने के लिए जाते हैं तो वो डिस्प्ले में बहुत सारे पीस नहीं रखते हैं, 1-2 पीस ही रखते हैं, बाकी वो सारे उनकी बॉक्स पैकिंग रखे रहते हैं। वो आपको बॉक्स में से खोल के दिखाएंगे और आपको बातों में उलझा लेते हैं। आप प्रॉपर तरीके से चेक भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके की बाइक है, क्योंकि वो एक बार ऐसा हो चुका है मेरे फ्रेंड के साथ में। और कोशिश करें कि आप एक अच्छी बाइक का, इस तरीके की जो बाइक बेचने वाले होते हैं डिस्प्ले में अगर बाइक रखते हैं तो उनके पास आप जाएं, डिस्प्ले में पहले प्रॉपर तरीके से उसे चेक करें, फिर आप उसका बॉक्स पैकिंग वाला एक सील पैक उनसे उसका पीस लें और उसको पूरा खुलवा के वहीं पर उसके सारे पार्ट्स चेक कर लें कि वो डैमेज तो नहीं है, फिनिशिंग वगैरह उसकी चेक कर लें, प्लास्टिक की क्वालिटी उसकी चेक कर लें कि जो आपको डिस्प्ले में दिखाई गई है सेम उस जैसी है या नहीं है। अब जैसे कि ये मॉडल है यामाहा का R1, तो इसमें वैरायटी भी आपको कई मिलेंगी, चीप क्वालिटी वाली भी मिल जाएंगी कम रेट में और ये अच्छी क्वालिटी की है, मैंने अमेजोन से ली है ये। और इसके 2 मॉडल भी आते हैं, जैसे कि ये जो मॉडल है तो ये इसे 4 से और 10 साल तक का बच्चा चला सकता है। और इससे एक छोटा मॉडल आता है, डिज़ाइन सेम होगा लेकिन उसका जो मॉडल है वो छोटा होगा, तो वो करीब 2 से 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए होता है। तो अगर मैं इसकी आपको पूरी लेंथ चेक करके दिखाऊं तो करीब इसकी जो लेंथ है वो 42 इंच की लेंथ आ रही है और हाइट अगर मैं इसकी चेक करूं तो करीब 22.5 इंच की हाइट है इसकी। और इसका जो व्हील का बेस है वो मैं आपको चेक करके बता देता हूं। तो करीब 1 फुट का करीब ये जो व्हील होता है इस तरीके से वो 1 फुट का उसकी बेस है। और जो छोटी वाला जो मॉडल होगा वो 6 से और 8 इंच के उसके व्हील होते हैं और ये काफ़ी बड़े इसमें व्हील दिए गए हैं। तो ये इसका बड़ा वाला मॉडल है जो 4 से 8 साल तक का, 10 साल तक का बच्चा इसको चला सकता है। करीब 40 से 50 किलो वेट ये झेल सकती है और एकदम परफेक्टली वर्क करती है। ये 40 से 50 किलो वेट पे भी जो छोटा मॉडल होगा वो थोड़ा कम वेट झेलती है क्योंकि उसमें 6 वोल्ट की मोटर दी होती है। तो जब भी आप शोरूम पे परचेस करने के लिए जाएं वहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्लास्टिक वगैरह, उसकी फिनिशिंग सारी चेक करें। डबल मोटर, सिंगल मोटर के चक्कर में आपको वो फंसाएंगे ज़रूर, क्योंकि जो सिंगल बैटरी वाली जो बाइक होगी वो आपको कहेंगे कि ये 6,000 रुपये की है और डबल मोटर वाली वो आपको कहेंगे ये 12,000 रुपये की है। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। सिंगल मोटर वाली भी अगर आप बाइक परचेस करेंगे वो भी परफेक्टली वर्क करती है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है और मोटर उसकी काफ़ी पावरफुल होती है 6 वोल्ट की मोटर के कंपेरिजन में। मैं ऑफलाइन मार्केट में परचेस करने के लिए गया था लेकिन वहाँ पे मुझे रेट वगैरह ठीक नहीं लग रहे थे। रेट उन्होंने काफ़ी वहाँ पर बढ़ा दिए थे। जो होलसेल मार्केट में मैं लेने गया था तो वहाँ पे जो नॉर्मल रेट मिलता था करीब 7,000, 6,000, 8,000 रुपये का, तो उससे बढ़ाकर वो 10,000, 15,000 रुपये तक में वहाँ बेच रहे थे।
तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं अमेजोन से परचेज करता हूँ। अमेजोन पे 10,500 इसका प्राइस था और करीब SBI से कार्ड से पेमेंट करने पे मुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया, तो करीब 9,500 रुपये की ये मुझे वहाँ पर मिल गई। तो इसका जो छोटा वाला मॉडल है और इसका जो बड़ा मॉडल है, दोनों को ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। BMW का मॉडल काफ़ी फेमस है, लेकिन ये R1 मॉडल जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है BMW मॉडल के भी कंपैरिजन में। तो मैं BMW मॉडल ही लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ये R1 मॉडल काफ़ी पसंद आया, तो ये मैंने परचेज कर लिया। अगर ये आपके आसपास में कहीं ऑफलाइन मार्केट में मिलती है तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस तरह की बाइक से रिलेटेड आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।